बदकिस्मती के साथ इसके अलावा कोई हल नहीं है। चुप करके अच्छे बच्चों की तरह हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, जो पैसे मिल रहे हैं उनको लें और लेकर दुनिया को दिखाएं कि हमने पाकिस्तान के अंदर 7 टीमों को होस्ट किया है जो हैं। इंडिया नहीं आ रहा, वो अपनी हठधर्मी की वजह से नहीं आ रहा। इमरान साहब इतना सच नहीं, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, हवा निकल चुकी है। और यकीन करें इस हवा का मुझे पहले से ही पता था कि ये जितने मर्जी फन्ने यहां बन के आ जाएं, एंड पे इन्होंने वही करना है जो होना था। किधर गए वो मेरे घंटे के जो केले की तरह माइक पकड़ के? लाहौर में स्टेडियम रेडी हो गए हैं, इंडिया आ रहा है, इंडिया लाहौर में आएगा। इंडिया का और न्यूजीलैंड का मैच रावलपिंडी में होगा, इंडिया का बाप भी आएगा। बेटा ये माइक तेरे अंदर घुसा दिया, ये जो बोल रहा था ना पिछले 1 साल से पाकिस्तानी लोगों को या हाइब्रिड मॉडल करवाएगा तब भी थूकेंगे हम इनके ऊपर। अगर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ देता है तो भैया एक साइड पे थूकेंगे, दूसरे साइड पे इनकी चुम्मी लेंगे और बोलेंगे चलो भाई गैरत तो आ गई बंदों के अंदर। ये तो दोस्तों हमारे अफगानिस्तान में एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि छिपकली जो है वो सांप के एक्शन करते करते बीच में उसके 2 टुकड़े हो गए, यानी कि खुद को लंबा करते करते पूरा ही लंबा हो गई। तो पीसीबी भैया खुद को बदमाश बताते हुए या खुद को भैया जिद्दी बच्चा बताते हुए जिद करते करते खुद लंबा पड़ गया भाई। एशिया कप जब हुआ था तो उसकी नेगोशिएशन मैंने की थी। तो उस वक्त मैं चेयर में था। तो उस वक्त जो बातें हुई जय शाह से वो मेरे ज़हन में है और मुझे पता है उसका मौक़िफ़ क्या है और वो कैसे उसको आर्ग्यू करेगा। मुझे ये भी पता है कि मैंने उसके साथ कैसे आर्ग्यू किया था और कहाँ उसको मैंने गिराया था। उस वक्त वो तैयार नहीं थे हाइब्रिड मॉडल के लिए। वो कह रहे थे कि नहीं, थर्ड कंट्री में ही होगा, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। अच्छा। और उन्होंने अपने सारे एशिया के जो लोग थे, एशिया कप के जो लोग खेलते हैं, सबको अपने साथ ले लिया था। हमारे लिए एक वोट भी नहीं था। ओहो। और सब यही कह रहे थे कि या श्रीलंका में खेल लें या दुबई में खेल लें, यहाँ तक कि यहाँ के ओमान में भी खेला जा सकता है, मगर पाकिस्तान में नहीं खेल सकते। ओके। और इन्होंने टॉप 5-6 कंट्रीज जो थी, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सबको अपने साथ ले लिया था। अच्छा। तो with the result that it was very difficult to get the Asia Cup to be played partly in Pakistan and partly outside Pakistan. तो इसके लिए मुझे काफ़ी जदोजहद करनी पड़ी। क्या है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से उस मीडिया इंटरेक्शन में जो कुछ अल्फाज अदा किए गए हैं वो जनाब आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल जो है उसको कोलैप्स करते हुए नजर आ रहे हैं और अरबों डॉलर्स का नुकसान देखते हुए भारतीय क्रिकेट बोर्ड के करंट चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, जिन्होंने अब से चंद घंटों के बाद आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पर जनाब बैठना था, यानी कि 30 नवंबर को जो करंट आईसीसी चेयरमैन है उनकी म्याद खत्म होनी थी। और या किसी भी क्रिकेट फैन को ये मेरे टकले घंटा ये जो आप गैस कर लो फिर वो कौन होगा जो फजूल रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहा था, उसको तो ऐसा माइक डाला उसके अंदर वो जो उसने हाथ में पकड़ा होता है ना कि बेटा तेरी 32 गोल कर दिया पकड़ के। देखो सबको पता था, हर बंदे को पता था कि भाई यही होना है, जितने मर्जी पाँव निकाल लो, जितनी मर्जी जो है वो धमकियां लगा लो, एंड पे वही होना था। देखो एक बात है ना, आप अपने से बड़े को हाथ डाल नहीं सकते। यानी पीसीबी की कुर्सी उसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती, वो यहां पे कोई बोल्ड फैसला करने ही आया है। और कमांड में, जैसा कि अभी मैंने कहा, पाकिस्तान इस सारी मीटिंग में नजर आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 दिन पहले कन्वे कर दिया गया था इस मीटिंग में कि जी इस आने वाली जूम मीटिंग में हम हाइब्रिड मॉडल की बात करेंगे। और पाकिस्तान ने यह मीटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले, कल को, इस मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले ही कि बॉस कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं हमने एक्सेप्ट करना। अगर तो इस मीटिंग में हाइब्रिड आपने बातें करनी है तो फिर हमारा टाइम वेस्ट ना करो, आप कोई न्यू सजेशंस लेके आओ, वरना इस मीटिंग को हम 1-2 दिन आगे पेंडिंग करते हैं। अब ये मीटिंग 1-2 दिन आगे पेंडिंग नहीं होनी थी, क्योंकि फिर जय शाह ने कंट्रोल में आ जाना है और वो जय शाह अपने ऊपर से पहले ही मलबा उतारेंगे।
कि जी वो मैंने नहीं किया, वो तो पिछली आईसीसी ये चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला करके गई है। इस मीटिंग में मैं सरप्राइज हूं, बहुत ज्यादा मैं हैरान हूं कि जेशा 95% सारे टाइम में चुप करके बैठे हुए थे, और मैं वो सारे पॉइंट कनेक्ट कर रहा था कि यार ये जेशा जब भी मीडिया के सामने आते हैं या जब भी कुछ ये बात करते हैं तो ये बड़ा हकला के बोलते हैं, पता नहीं शायद इनको बोलना नहीं पसंद बहुत। नमस्कार दोस्तों, बता दें कि पाकिस्तान के कितने भी गिड़गिड़ाने से चैंपियन ट्रॉफी भारत जो कि वहां जाकर कभी नहीं खेलेगा। और यह जो मीटिंग में पाकिस्तान को एक भी देश का बोर्ड जो है पाकिस्तान को यह सपोर्ट नहीं किया कि हाइब्रिड मॉडल पे क्रिकेट नहीं होगी। बता दें कि हाइब्रिड मॉडल पे ही क्रिकेट होगी, और पाकिस्तान मान भी गया, क्योंकि बता दें कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान नहीं मानता है तो चैंपियन ट्रॉफी उसके हाथों से छीन करके दूसरे हाथों में चला जाएगा, यानी दुबई में चला जाएगा। तो पाकिस्तान ये कतई नहीं चाहता है कि जो कि चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग है वो हमारे पास से दूसरी जगह चला जाए, जिस कारण हाइब्रिड मॉडल पर ही पाकिस्तान जो कि रेडी हो गया है। और 90% ये है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही चैंपियन ट्रॉफी जो है खेली जाएगी। और वहाँ के पाक मीडिया का चीज कहना है कि यह इंडिया नहीं चाह रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले तो मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया था कि हाइब्रिड मॉडल काबिल कबूल नहीं है, लेकिन क्या अब पाकिस्तान लचक दिखा रहा है और हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, कोई भी फैसला जो होगा ना वो एक तरफा नहीं होगा और वन साइडेड नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमेशा से मौकिफ था कि ये नहीं हो सकता कि इंडिया हमारे पास आके ना खेले और हम फिर इंडिया जाके खेलते ही रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी हद तक इस बात को मनवाने में कामयाब हो गया कि अगर इंडिया के लिए आप हाइब्रिड मॉडल करते हैं तो आने वाले जितने 4 आईसीसी के इवेंट्स इंडिया में शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल होगा। तो जो भी फैसला होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। तो पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टैंस है कि जो तुम करोगे हम भी वही करेंगे। फैजान साहब, तो क्या पाकिस्तान ये इन राइटिंग दे देगा कि आइंदा आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया में जाके नहीं खेलेगा? और जब ये पाकिस्तान अपना एक ऑब्वियस रिएक्शन देगा इन राइटिंग, तो इसके बाद क्या इंडिया उस पर मान जाएगा, आईसीसी उस पर मान जाएगा, या फिर इंडिया अपनी पोजीशन पर नजरसानी करेगा और शायद फिर वो आ जाए पाकिस्तान? क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो इंडिया को मानना पड़ेगा क्योंकि अभी मसला सारा इंडिया ही अपनी डिक्टेट कर रहा है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को किसी ने प्रॉपर्ली दीगर बोर्ड से और खासतौर पर पीसीबी से इस हद तक जाके चैलेंज किया है। जब से ये कह लें कि फाइनेंशियल मॉडल की बुनियाद पे इंडिया की एक इजारादारी कायम हुई, तो चैलेंज किया पाकिस्तान ने। काफी हद तक पीसीबी अपनी बातें मनवाने में कामयाब हुआ है। और जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये साबित कर देगा, ये कह देगा कि ये हमारी गवर्नमेंट की पोजीशन, और ये वाकई में गवर्नमेंट की पोजीशन भी है कि क्रिकेट बोर्ड को कि ये जो नया हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है कि 2025 से लेकर 2031 तक ना पाकिस्तान जाए ना भारत आए, जो पाकिस्तान का एक मतलब रिपोर्टेडली एक बन रहा है नया मॉडल, उस पर उन्होंने बोला है कि आईसीसी से ये लिखवाना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाने हैं। ये क्यों जरूरी है, इस पे भी बात होती है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 3-4 चीजें उन्होंने बोली हैं। सबसे पहले एक एक करके बात को छेड़ते हैं। उन्होंने बोला कि ये जो एक रोज पहले इजलास हुआ आईसीसी बोर्ड का, उस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से कंट्री ऐसे थे या क्रिकेट बोर्ड ऐसे थे जिन्होंने भारत की साइड ली, और एक बोर्ड ऐसा नहीं था जिसने पाकिस्तान की खुल के हमायत की। ये जरूर कहा कि हाँ ये भी देख लें, उस तरह से भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं बोला कि हाँ पाकिस्तान जो कह रहा है वो सच कह रहा है। उन्होंने बोला ये किसी एक बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। सबके जिन्होंने खुल के सपोर्ट की उन्होंने भारत की सपोर्ट की, जिन्होंने बीच में रखा बात को ना इधर के ना उधर के, वो समझ ले कि पाकिस्तान की सपोर्ट है, मगर खुल के वो पाकिस्तान के मौकफ के साथ खड़े नहीं हुए। ये नजम सेठी साहब ने कहा। और उन्होंने बोला कि मैं पिछले 4-5 साल में भी रहा हूं और मैंने इस तरह की बहुत सी मीटिंग्स भुगताई हैं और मुझे पता है कि किसने क्या किया होगा। और उन्होंने बोला कि मुझे हर बोर्ड को मैं अच्छे से समझता हूं, मैं आईसीसी को भी समझता हूं, मैं बीसीसीआई को भी समझता हूं। जेशा साहब के साथ बैठ के मैंने भी कई डील की हैं, खासकर जो एशिया कप का हुआ था जो पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर किया था, उस पर भी उन्होंने बातचीत की। पाकिस्तान नहीं आएगा, ये इतने अच्छे पड़ोसी तो है नहीं, ये तो हम पाकिस्तानियों को ये मालूम है कि इन्होंने दूसरे मुल्क का इवेंट, स्पेशली हमारा इवेंट, इन्होंने ख़राब करना ही था। अगर ये इतने अच्छे पड़ोसी होते तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए 100 डेज का काउंटडाउन गुजर गया, 90 डेज का काउंटडाउन गुजर गया। अगर ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन होती, हम इनके मुल्क में 3 दफ़ा होके आ गए। अगर ये इतने अच्छे होते
तो ये पाकिस्तान में अपनी टीम को भिजवा देते। लेकिन वही झूठ, वही बहाने, वही सिक्योरिटी, वही इश्यूज, वो इमरान खान की रैली के बहाने कि हम नहीं जाएंगे। एंड ऑफ द डे आज सुबह ही मैंने आपको बोल दिया था कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलने नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया अपने स्टांस के ऊपर परसों की 15 मिनट की मीटिंग में खड़ा रहा और पाकिस्तान अपने स्टांस